तो हेलो एवरीवन। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसका क्या नाम है आपका, फैट बैच कल्चर। ठीक है। देखो, पहले हमने एक बैच कल्चर पढ़ा था, ठीक है, और एक हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूस कल्चर। तो बैच कल्चर में तो हमने क्या कहा था कि ना तो मास इन होता है ना आउट होता है। ठीक है। कॉन्टिन्यूस में हमने क्या कहा था कि इन और आउट दोनों अलाउड होता है। ठीक है। एक मैंने बताया था सेमी बैच। सेमी बैच में या तो इन होगा या आउट होगा। ठीक है। तो फैट बैच एक तरह से हमने कहा था ये स्पेशल एक केस है किसका, सेमी बैच कल्चर का। इसके अंदर हम मास क्या करते हैं, इन करते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम मेनली मास क्या करते हैं, इन। ठीक है। तो जनरली इसमें क्या होगा ना, जैसे आप मीडियम वगैरह ऐड करोगे, न्यूट्रिएंट्स ऐड करोगे, तो इसमें वॉल्यूम चेंज होगी। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे एक वेरिएबल वॉल्यूम भी होता है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है, बट मेनली जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो कौन सा डिस्कस करेंगे, वेरिएबल वॉल्यूम। वेरिएबल वॉल्यूम फैट बैच कल्चर। ठीक है ना। एक तो हमें थोड़ा सा इस चीज के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस टाइप के कल्चर को हम कब यूज करते हैं, या किस टाइप की कल्चरिंग हम कब करते हैं। ठीक है। सो पहले कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, जैसे होता है ना, आपको कहा गया कि मान लो हम बैच कल्चर भी कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस भी कर सकते हैं, फैट बैच भी कर सकते हैं, बट कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना कि हमें फैट बैच कब करना है। कि हम किसी टाइप के जो ग्रोथ करा रहे हैं हम उसके अंदर, हम उसे बैच ना करा के फैट बैच क्यों करा रहे हैं। ठीक है। होता क्या है, जो फैट बैच ऑपरेशन होता है, ठीक है, यहां पर देखो क्या लिखा है, इन फैट बैच ऑपरेशन intermittent or continuous feeding of nutrients is used to supplement the reactor contents and provide control over the substrate concentration। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम इंटरमीडिएंट बीच बीच में या कॉन्टिन्यूसली न्यूट्रिएंट्स देते रहते हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो हम रिलेटिवली डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करते हैं। डाइल्यूट मतलब कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है। वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों, कि हमने एक साथ सबस्ट्रेट क्यों नहीं दे दिया, कि ऐसा क्यों है कि हम स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट जो है वो कम दे रहे हैं, और अब न्यूट्रिएंट जो है वो हम एडिंग मोर न्यूट्रिएंट्स एज द कन्वर्जन प्रोसीड, और हम हाई ग्रोथ रेट्स को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर स्टार्टिंग में आपने न्यूट्रिएंट ज्यादा दे दिया तो क्या पता ग्रोथ रेट ज्यादा हो। ठीक है ना। जैसे हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू एक्स इंटू एस बाई के एस प्लस एस। अगर मैं सबस्ट्रेट ज्यादा दे रहा हूं तो ग्रोथ रेट भी तो ज्यादा होगा ना। ठीक है। क्योंकि सबस्ट्रेट अगर आप स्टार्टिंग में ही ज्यादा दे दो, क्योंकि म्यू डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं सबस्ट्रेट ज्यादा दूंगा तो ग्रोथ रेट भी ज्यादा होगा। ठीक है। तो यहां पर वो क्या कर रहा है कि अगर हम स्टार्टिंग में डाइल्यूट सॉल्यूशन दे तो उससे हम जो सबस्ट्रेट की जो क्या है, या जो हाई ग्रोथ रेट्स है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जांपल इन कल्चर्स जहां पर ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो फास्ट ग्रोथ की ड्यूरिंग हाई होती है। ठीक है। फॉर द मास ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ रिएक्टर, अब कई बार होता है ना, ज्यादा ग्रोथ हो रही है तो डिमांड भी ज्यादा है, लेकिन क्या होता है, हर एक जो रिएक्टर की कैपेबिलिटी है कि वो इतना ही ऑक्सीजन जो है वो जो भी आपके अगर कोई बेसिकली जो भी आपका जैसे कोई बैक्टीरिया है या जिसकी भी आप ग्रोथ कराना चाहते हो। ठीक है। अब आप देखो ना, आपके पास एक रिएक्टर है, आपने कहा कि रिएक्टर में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एरोबिक फर्मेंटेशन करा रहे हो तो जो आपके माइक्रोब्स हैं या जिसको भी आपने ग्रो कराना उसको ऑक्सीजन चाहिए। सो अब आपने कहा कि मेरा मेरा जो रिएक्टर है उसकी कैपेबिलिटी है कि एट ए टाइम इतने नंबर ऑफ माइक्रोब्स को वो ऑक्सीजन देगा, क्योंकि ऑक्सीजन उनको मिलेगी तभी तो वो ग्रो करेंगे ना। ये भी हमारा एक आगे टॉपिक आएगा जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन ट्रांसफर। ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसफर, क्योंकि जब आप एक बायोरिएक्टर की बात कर रहे हो, ठीक है, और आपकी जो फर्मेंटेशन अगर वो एरोबिक है तो आपको सब कुछ देना पड़ता है ना, न्यूट्रिएंट्स भी देने हैं, ऑक्सीजन भी देना है। क्योंकि फर्मेंटर एक तरह से पूरा सेटअप होता है जिसके अंदर आप सब कुछ चेक भी कर रहे हो टाइम के साथ कि कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है, कौन सी चीज डिक्रीज हो रही है। ठीक है। इन कल्चर्स वेयर द ऑक्सीजन डिमांड ड्यूरिंग फास्ट ग्रोथ इज टू हाई फॉर द मास ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ रिएक्टर, तो वहां पर हम फैट बैच कल्चर कराएंगे। ठीक है। क्योंकि हमने पहले कह दिया ना, हमने हाई ग्रोथ रेट को अवॉइड कर दिया। ठीक है। दूसरा, जहां पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, अगर आप अब मान लो आपने कहा कि जैसे आपने कहा कि अगर मैं 1000 ग्राम सबस्ट्रेट दे रहा हूं, ठीक है, तो मेरी जो फर्मेंटेशन है वो रुक गई, मतलब होती ही नहीं है। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नहीं दे रहे हो।
आपने दी, मान लो आपने 100 ग्राम दे दिया, ठीक है, वो थोड़ा यूज होता जाएगा। जैसे 100 ग्राम्स में जब पता है कि 50 ग्राम यूज हो गया, 50 और ऐड करते जाओ, ठीक है। तो एट ए टाइम आप हाई ग्रोथ कंसंट्रेशन नहीं दे सकते, इसलिए तो हमने कहा ना कि स्टार्टिंग में हमें डाइल्यूट सोल्यूशन देना है, बाद में आप सबस्ट्रेट ऐड करते रहोगे। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर बैच कल्चर में तो आपने क्या कहा था, हमने स्टार्टिंग में सब कुछ दे दिया, ठीक है। लेकिन जिन जिन फर्मेंटेशंस के अंदर हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस इनहिबिटरी होती हैं, वहां पर आप यू कैन नॉट गो फॉर, आप किसकी तरफ नहीं जा सकते, बैच कल्चर की तरफ नहीं जा सकते, फिर आपको फैट बैच कल्चर ही करना पड़ता है। फिर कई बार क्या होता है, स्विच टू अनडिजायरेबल मेटाबॉलिक पाथवे। जैसे आपका एक सबस्ट्रेट है, जैसे आपने आगे मैंने सबस्ट्रेट से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बनवाना है, ठीक है। लेकिन जो सबस्ट्रेट है मान लो वो दो पाथवे में जा सकता है, ठीक है। अगर तो सबस्ट्रेट आपने ज्यादा दिया तो मान लो इस पाथवे में भी चला गया, इसमें भी चला गया। लेकिन जब आप सबस्ट्रेट कम दोगे तो फिर वो एक पाथवे की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फैट बैच कल्चर हम तब करते हैं जब एक तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, आप हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इनहिबिटरी हो, और जो हमें हाई ग्रोथ रेट को भी अवॉइड करना होता है, ठीक है, और स्विच टू अनडिजायरेबल मेटाबॉलिक पाथवेज। अब जैसे यहां पर बता रखा है कि फैट बैच कल्चर को हम एक्सटेंसिवली यूज करते हैं बेकर ईस्ट, ठीक है, टू ओवरकम कैटाबोलाइट रिप्रेशन एंड कंट्रोल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। फैट बैच कल्चर को आप बेकर्स ईस्ट की प्रोडक्शन में, क्योंकि ईस्ट तो एक तरह से फंगस है, और वो होता है ना, ईस्ट को हम कहाँ पर यूज करते हैं, जो आपकी बेकर्स ईस्ट होते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेवेसाई। देखो जितनी भी, इसको आप बेकर्स ईस्ट भी बोलते हो, ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हो, जितनी भी बेकरीज हैं, जो भी आपके केक बन रहे हैं, पेस्ट्रीज बन रहे हैं, उन सब के अंदर हमें ईस्ट चाहिए, ठीक है। तो हमें सिर्फ ईस्ट, उनको तो ईस्ट ही बना के देनी है ना, ऐसी जो अल्कोहल इंडस्ट्री है वहां पे ईस्ट चाहिए, ठीक है। और इसको हम पेनिसिलिन प्रोडक्शन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन तो चलो एक एंटीबायोटिक होगी, मतलब दो एग्जाम्पल उसने दे दिया, एक तरफ हमें किसी माइक्रोब को ग्रो कराना है और दूसरी तरफ हमें किसी एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन करानी है, तो दोनों के अंदर आप फैट बैच कल्चर को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है ऑफ एंटरिंग फीड इज एफ, ठीक है। जैसे अब आपने स्टार्टिंग में तो मान लो आपकी वॉल्यूम कम है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने कह दिया वॉल्यूम इतनी है, बट ऑब्वियसली बाद में आप अगर वॉल्यूम ऐड करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जैसे एफ फ्लो रेट है, ठीक है। अब देखो उसमें तो मेनली आप सबस्ट्रेट ही दे रहे हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है ना, आपने अगर, क्योंकि आपने इसमें स्टार्टिंग में कुछ बहुत मान लो बायोमास होगा, तो आपने तो मेनली सबस्ट्रेट ही प्रोवाइड करना है ना, आप ना तो एक्स आई दे रहे हो ना पी आई दे रहे हो, ठीक है। द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ एंटरिंग फीड इज एफ, द कंसंट्रेशन ऑफ बायोमास, ग्रोथ लिमिटिंग सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट इन द स्ट्रीम, ठीक है। ऑब्वियसली बायोमास, जैसे हम मान लो हम सिर्फ फीड से सबस्ट्रेट ही दे रहे हैं, ना तो हमें कोई जो ग्रोथ लिमिटिंग सबस्ट्रेट दे रहे हैं, ना हम कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, ना ही हम कोई बायोमास दे रहे हैं। हम ये एज्यूम करते हैं कि जो एफ है वो कांस्टेंट है, ठीक है। फ्लो रेट जो होता है वो क्या आपका कांस्टेंट है ओइंग टू द इनपुट ऑफ फीड, बट जो लिक्विड वॉल्यूम है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रही है, टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या होता है ना, इसमें सिर्फ मास इन अलाउड होता है, आउट कुछ नहीं करते हम, ठीक है। टाइम के साथ आप देखोगे कि बायोमास, अगर आपने बायोमास बनवाना है तो बायोमास का अमाउंट बढ़ेगा, आपने प्रोडक्ट बनवाना है तो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है। बट इसमें वॉल्यूम क्या हो रही है आपकी, मतलब फ्लो रेट आपने कांस्टेंट रखना है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है ना। पहले वॉल्यूम मान लो इतनी है, फिर जैसे जैसे आप ऐड करो तो वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो देखो पहले तो आपको वैसे बैच कल्चर ही, चाहे हमने कॉन्टिन्यूस पढ़ा था, पहले तो बैच ही कल्चर करना पड़ता है ना। जैसे उसने कह लिया हेयर वी विल एग्जामिन द सिचुएशन वेयर द रिएक्टर इज ऑपरेटेड फर्स्ट इन बैच अंटिल ए हाई सेल डेंसिटी इज अचीव्ड, और सबस्ट्रेट जो है वो सारा का सारा एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। कि मतलब स्टार्टिंग में हमारा मोटिव क्या है कि हमें बैच कल्चर ही चलाना है, ताकि हाई सेल डेंसिटी अचीव हो जाए, और जो सबस्ट्रेट है वो सारा का सारा खत्म हो गया, मतलब सारा का सारा जो सबस्ट्रेट है वो सेल का बायोमास बनाने में यूज हो गया। व्हेन दिस कंडीशन इज रीच्ड, तब हम फैट बैच ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं विथ फ्लो रेट एफ, ठीक है। एज ए रिजल्ट जो सेल कंसेंट्रेशन होती है इट इज मेंटेन्ड हाई एंड अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। अब देखो इसका क्या मतलब है, जैसे क्या हो रहा है ना, अगर आपके पास सेल्स हैं, ठीक है, जैसे आपने कह दिया कि मान लो हम यहां पर दिखाते हैं, एक दिखाते हैं हम कैपिटल एक्स, और एक हम मान लो शो कर रहे हैं स्मॉल एक्स, ठीक है। मान लो कैपिटल एक्स आपके नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। आपने कह दिया कि मान लो मेरे पास
फॉर एग्जाम्पल 1000 सेल्स हैं, ठीक है, और मीडियम की वॉल्यूम कितने हैं, 1 लीटर, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें तो सेल्स का नंबर आप इंक्रीज कर रहे हो, अब वॉल्यूम ऐड कर रहे हो। अब मान लो मेरे पास 2000 सेल हो गए, लेकिन वॉल्यूम भी कितनी होगी, मान लो 2 लीटर। तो नंबर ऑफ सेल तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ सेल पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे अभी भी 1000 सेल 1 लीटर में आए, अगर 2000 सेल 2 लीटर का मतलब ये भी तो क्या हुआ, 1000 सेल्स पर लीटर। तो यहां पर मेरी जो कंसंट्रेशन है वो तो क्या हो रही है, कंसंट्रेशन जो मेरी क्या हो रही है, सेम रहेगी। देर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन। जैसे उसने लिखा ना, ये स्मॉल एक्स है, डी एक्स बाई डी टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। देर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स। सेल्स का जो नंबर है वो जरूर चेंज हो रहा है। आपने ये नहीं कहा ना कि देखो सेल का नंबर तो बढ़ेगा ही सही। आपने जैसे जब एक नंबर ऑफ सेल आपने अटेन कर लिए, ठीक है, हाई सेल डेंसिटी अचीव कर ली, अब आप सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हो, सेल्स का नंबर तो बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन साथ में वॉल्यूम भी बढ़ेगी, लेकिन जो कंसंट्रेशन है वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होती है। 1000 सेल 1 लीटर में, 2000 सेल 2 लीटर में, तो अल्टीमेटली तो 1000 सेल ही है 1 लीटर में, 3000 सेल 3 लीटर में, 4000 सेल 4 लीटर में। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, अगर मैं सिर्फ नंबर ऑफ सेल को देखो, 1000 2000, और वॉल्यूम भी बढ़ रही है। क्योंकि बैच कल्चर में क्या होता है, वॉल्यूम नहीं चेंज होती ना, उसमें तो आपने स्टार्ट कर दिया, उसमें तो सिर्फ आप सेल्स का नंबर बढ़ाते हो। तो फैट बैच कल्चर में ऐसा होता है कि सेल की कंसेंट्रेशन को हम हाई मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज द सेल नंबर एंड सेल कंसेंट्रेशन इज ए डिफरेंट थिंग। नंबर इज ए डिफरेंट थिंग, कंसेंट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ सेल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये याद रखना, अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, वो कहेगा कैपिटल एक्स तो चेंज होता है लेकिन स्मॉल एक्स चेंज नहीं हो रहा है। कैपिटल एक्स चेंज का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेल्स तो चेंज हो रहे हैं, बट कंसंट्रेशन ऑफ जो सेल्स हैं वो चेंज नहीं हो रही है। फैट बैच कल्चर के अंदर नंबर ऑफ सेल्स चेंज होते हैं, बट देर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स, कि सेल की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे ये देखो यहां पे लिखा ना, इफ डी एक्स बाई डी टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो इसका मतलब म्यू हम किसके इक्वल रख देते हैं, डी के, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। इसमें उसमें हमने एग्जैक्ट इक्वल लिखा था कॉन्टिन्यूस कल्चर के अंदर, इसमें हमने क्या लिखा है, म्यू इज अप्रोक्सीमेटली और ऑलमोस्ट इक्वल टू डी। डी हमारा क्या होता है यहां पर, डाइल्यूशन फैक्टर। सेम चीज, डाइल्यूशन क्या होता है आपका, फ्लो रेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है आपका, फ्लो रेट बाय वॉल्यूम। डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है आपका, फ्लो रेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। सेम बिल्कुल वही इक्वेशन जो हमने कॉन्टिन्यूस कल्चर में पढ़ी थी। हमने म्यू की जगह डी रख दिया, और यहां से वहां भी सबस्ट्रेट की वैल्यू कितनी आई थी, डी के एस बाय म्यू मैक्स माइनस टी, जो एस्टिराइल फीड था कॉन्टिन्यूस कल्चर के अंदर, अगर आपको याद हो तो वहां पर भी सेम था, डी के एस बाय म्यू मैक्स माइनस टी, ठीक है। क्योंकि फिर हमने जो कॉन्टिन्यूस कल्चर में जो एक्स निकाला था स्टिराइल फीड, तो उसमें हमने क्या वाई एक्स बाय एस, और क्या लिखा था हमने, एस नोट माइनस एस, और एस की जगह ये वैल्यू पुट करी थी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जैसे मतलब हाई डेंसिटी होगी, मतलब सेल्स का नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रखा है, ठीक है, वर्चुअली ऑल सबस्ट्रेट एंटरिंग द सेल इज कंज्यूम्ड इमीडिएटली। जैसे मान लो, अब देखो एक तो क्या है, स्टार्टिंग में मान लो 1000 सेल है, ठीक है, तो आप मीडियम तो आप एक मतलब एक अमाउंट तक दे रहे हो, कि थोड़ा सा मीडियम जो भी आप दे रहे हो उतना सबस्ट्रेट दे रहे हो। अब 1000 की जगह 1 लाख सेल हो गए, ठीक है ना। तो वो कह रहा है जैसे ही सेल डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो जितना सबस्ट्रेट एंटर कर रहा है वो उसी टाइम यूज हो जाता है, क्योंकि जो सबस्ट्रेट है वो बहुत कम है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इतने ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं कि जैसे ही सबस्ट्रेट आ रहा है वो सारा का सारा वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो चेंज इन सबस्ट्रेट भी टाइम के साथ क्या हो रहा है आपका, 0, क्योंकि सबस्ट्रेट जो आ रहा है एकदम यूज हो गया, तो सबस्ट्रेट तो कुछ चेंज ही नहीं देखने को मिल रहा आपको। जितना सबस्ट्रेट आपने दिया सारा का सारा इमीडिएटली यूज हो गया, तो डी एस बाई डी टी भी अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया, 0, ठीक है। फिर ये जैसे रिलेशन बता रखा है एक एक्स का और एक आपका टी का, ठीक है। जैसे हमने नॉर्मली वाई एक्सेस क्या पढ़ा था, कि जो भी नंबर ऑफ सेल माइनस इनिशियल नंबर ऑफ सेल, क्योंकि सेल्स का नंबर तो बढ़ता है, लेकिन सबस्ट्रेट में हम क्या लिखते हैं, जैसे एस आई माइनस एस, ठीक है।
अब सबस्ट्रेट बहुत ही कम है एसआई से, तो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। और इनिशियली हमने जो मे बी जो हम मीडियम वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, उसमें हाँ उसको भी आप नेग्लेक्ट कर दो क्योंकि वो बहुत कम थे स्टार्टिंग के अंदर जो नंबर ऑफ सेल थे। हाँ तो वाई एक्स किसके इक्वल आ गया, वाई एक्स एस इंटू एस आई, ऐसे प्रोडक्ट वाई पी एस इंटू एस आई। अब वो डिपेंड करता है ना कि आप बायोमास इंक्रीज करा रहे हो या प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, तो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे हम एक एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, क्वेसी स्टेडी स्टेट। क्या वर्ड यूज करते हैं, क्वेसी स्टेडी स्टेट। तो चलिए देखते हैं इसमें। और एक ये अभी हम जो आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर ये आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि बायोमास तो इंक्रीज हो रहा है। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई एक्स एस, जितना सबस्ट्रेट दिया है। यील्ड का मतलब क्या होता है कि कितना सबस्ट्रेट बायोमास में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा ही हमारा इनिशियल जो सबस्ट्रेट हमने दिया है, एफ हमारा फ्लो रेट है, और टी एफ बी जो फैट बैच का टाइम है। ठीक है, तो बहुत जगह आप देखोगे तो वगैरह वाई एक्सेस एस आई और एफ कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो टोटल बायोमास जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वाई एक्सेस तो एक ही वैल्यू है, इतना इतना सबस्ट्रेट है तो इतना बायोमास में कन्वर्ट करेगा। इनिशियल सबस्ट्रेट भी आपका फिक्स है, फ्लो रेट भी आपका कांस्टेंट है। तो मेनली जितना टाइम आप फैट बैच को ज्यादा दोगे उतना ही ज्यादा आपका क्या बनेगा, बायोमास बनेगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे इस पे बेस्ड, कि इस पे बेस्ड कैसे सा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो एक आधा आपको क्वेश्चन ही दिखाते हैं। जैसे आप ये देखो, फिर हम इन पे आएंगे। जैसे अब ये देखो, वो कह रहे हैं कि इन ए फैट बैच कल्चर 200 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन इज एडिड एट ए फ्लो रेट ऑफ 50 लीटर पर आवर। ठीक है, तो ये एक तरह से फ्लो रेट है। ठीक है, इनिशियल कल्चर वॉल्यूम जो है एंड द इनिशियल सेल कंसेंट्रेशन, हमें वॉल्यूम भी दे रखी है और इनिशियल सेल कंसेंट्रेशन भी दे रखी है। यील्ड कॉफिशिएंट भी दे रखा है। ठीक है, कि 0.5 ग्राम मास बनता है पर ग्राम सबस्ट्रेट। तो सेल कंसेंट्रेशन क्वेसी स्टेट पे बताओ एट 8 आवर। अब देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस, क्या लिखा हमने, वाई एक्स एस इंटू एस आई इंटू एफ, नहीं इंटू एफ भी होगा ना, ये इंटू प्लस कहां से आया, इंटू इंटू टाइम करेंगे ना, इंटू, नहीं वो इंटू टाइम ऑफ फैट बैच कल्चर है, इंटू टी एफ बी। अभी देखो हमें एक्स नॉट बेसिकली देखना है यहां पर कितना है, फिर हमें वाई एक्सेस दिया हुआ है, एस आई दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, टी एफ बी। अब देखो यहां पे एक्स नॉट कितना होगा, आपको उसने कहा है कि जो इनिशियल नंबर ऑफ सेल है, जैसे आप यहां पर देखा कि 20 ग्राम 1 लीटर में है सेल्स, ये लिखा ना कि इनिशियल कल्चर वॉल्यूम और इनिशियल सेल कंसेंट्रेशन। अगर 20 ग्राम 1 लीटर में है तो 600 लीटर के अंदर कितने सेल्स होंगे, 12,000। यही होगा ना 12,000, इसका मतलब कि 12,000 ग्राम सेल्स तो पहले ही है। ठीक है, अब वाई एक्सेस कितना दे रखा है, 0.5। अब आप सबस्ट्रेट कितना दे रहे हो, 200 ग्राम पर लीटर, इंटू 200 कर देते हैं, इंटू फ्लो रेट कितना है 50 लीटर पर आवर, इंटू टाइम कितना है 8। तो देखो कितना आएगा ये, 12,000 ग्राम प्लस ये कितना आ रहा है देखो, 8 से नहीं मल्टीप्लाई करा, 8 से। तो मतलब ये 40,000 ग्राम बन गया। तो टोटल वेट कितना होगा ये, 52,000 ग्राम।
52,000 ग्राम हो गया। हाँ, अब ये क्या ना, ये तो, अब ये ग्राम कितने लीटर में है? देखो पहले वॉल्यूम कितनी थी, 600 लीटर। अगर आपने 50 लीटर ऐड करा 8 घंटे के लिए, क्योंकि 1 घंटे में 50 लीटर, तो 8 घंटे में कितना हो गया, 400 लीटर। तो टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, कितनी होगी, 1,000 लीटर। सेल्स कितने आए, 52,000 ग्राम। 52,000 तो अगर मैं 1,000 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर क्या आएगा, 52 ग्राम पर लीटर। सो द राइट आंसर इज 52 ग्राम पर लीटर। तब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। मतलब फैट बैच पे ऐसा सा आता है जिसमें आपको ये इक्वेशन लगानी पड़ेगी ना। देखोगे ना, आपने सबसे पहले पढ़ा बैच कल्चर, उसके अलग को आपने फॉर्मूले पढ़े। आपने, फिर आपने पढ़ा कॉन्टिन्यूस, उसमें भी आपने देखा या तो वो हमसे सबस्ट्रेट पूछ रहा है, या उसमें डाइल्यूशन रेट हमने देखा कि वो म्यू मैक्स से ज्यादा है, तो वॉश आउट वाली कंडीशन है, वहां पर अलग टाइप की सिचुएशंस थी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ये वाला क्वेश्चन चलो आप ट्राई करो। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। A fat batch culture was operated with the intermittent addition of glucose solution at a flow rate of 200 ml per hour। हमें के एस, म्यू मैक्स और डी की वैल्यूज गिवन है। के एस की वैल्यू दे रखी है 0.3 ग्राम पर लीटर, म्यू मैक्स की 0.4 और डी की 0.1। तो आपको कंसंट्रेशन बतानी है ग्रोथ लिमिटिंग सबस्ट्रेट की एट क्वेसी स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो हमें एस का फॉर्मूला पता ही है, डी डॉट के एस बाय म्यू मैक्स माइनस डी। तो डी यहाँ पर कितना गिवन है, 0.4, नहीं 0.1। के एस कितना गिवन है, के एस कितना है 0.3, 0.1 इंटू 0.3। म्यू मैक्स कितना है 0.4 माइनस 0.1, तो ये 0.03 बाय, तो ये कितना आ गया, 0.1 ग्राम पर लीटर। तो ये आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द अमाउंट ऑफ बायोमास इन ए रिएक्टर at the end of batch process is 50 gram. Fat batch operation is initiated by feeding the substrate solution at a constant rate of 1 liter per hour। और कंसंट्रेशन जो सबस्ट्रेट किया वो कितनी है, 50 ग्राम पर लीटर। मैक्सिमम बायोमास यील्ड हमें दे रखी है 0.4। एज्यूमिंग द सिस्टम इज एट क्वेसी स्टेडी स्टेट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायोमास आफ्टर 5 आवर ऑफ फीडिंग इज। भले इसमें भी क्या आपको, जैसे एक्स निकालना है, एक्स नोट गिवन है कि 50 ग्राम है, और वाई भी गिवन है, और एस आई भी गिवन है, और एफ भी गिवन है, और आपको जो टाइम भी बता रखा है फैट बैच का। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि द अमाउंट ऑफ बायोमास इन द रिएक्टर एट द एंड ऑफ बैच प्रोसेस इज 50 ग्राम। ठीक है, देखो इसमें हमें वही फॉर्मूला लगाना है कि एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वाई एक्स एस इंटू एस आई इंटू एफ इंटू टी एफ बी। देखो एक्स नोट हमें स्टार्टिंग में इतना दे रखा है 50 ग्राम, वाई एक्सेस कितना दे रखा है 0.4, सबस्ट्रेट हम कितना दे रहे हैं 50 ग्राम पर लीटर, फ्लो रेट 1 लीटर पर आ रहा है, इंटू 5। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करें तो कितना आ रहा है ये, हाँ तो 50 ग्राम, मतलब 0.4 इंटू 50 जैसे कितना आ जाएगा ये, 20 इंटू 500। तो ये टोटल कितना आंसर आ गया आपका, 150 ग्राम। तो यहाँ पे बस आपने वैल्यू पुट करनी है 150 ग्राम। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना खुद से। अभी थोड़ा सा थ्योरी और पढ़ लेते हैं इसमें ना। जैसे अभी ये भी क्वेश्चन आया था, फैट बैच कल्टीवेशन किसके लिए इनमें से सुटेबल होती है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे अभी मैंने बताया था कि जहां पर सबस्ट्रेट इनहिबिशन कर रहा हो,
इसलिए आप एकदम ज़्यादा सबस्ट्रेट नहीं दे सकते। और हाई सेल डेंसिटी कल्टीवेशन, प्रोडक्ट की तो हमने बात ही नहीं करी ना। तो ये दोनों, जब ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाई सबस्ट्रेट इनहिबिट कर रहा हो, इसलिए हम पहले डाइल्यूट सोल्यूशन देते हैं और बाद में धीरे धीरे सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं। और हाई सेल कल्टीवेशन, तो इसका आंसर क्या होगा? पी एंड आर ओनली। ठीक है, तो ऐसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो हमें क्या बताया। कहते हैं जब हाई बायोमास डेंसिटी हो जाती है एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट डिप्लीशन ऑफ सबस्टेट, तो एक क्वैसी स्टेडी स्टेट आ जाती है जिसमें चेंज इन बायोमास, मतलब जो dx बाई डी टी है वो भी टाइम के साथ चेंज उसमें नहीं हो रहा है, dx बाई डी टी में भी नहीं हो रहा और dp बाई डी टी में भी नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्वैसी स्टेडी स्टेट में जो आपका म्यू है, जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट और डाइल्यूशन रेट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब क्या हो रहा है, अगर v इंक्रीज करेगा तो ग्रोथ रेट क्या करेगा? डिक्रीज, क्योंकि d और म्यू इक्वल है। जैसा आपने लिख दिया d इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू फ्लो रेट बाय वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो ही रही है ना, क्योंकि जैसे आप मीडियम ऐड करते जा रहे हो तो वॉल्यूम तो चेंज हो ही रही है। वॉल्यूम चेंज होगी तो मेरा म्यू क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, विद टाइम मेरा म्यू क्या करेगा? डिक्रीज। ठीक है, तो वो कह रहा है कि व्हेन फैट बैच ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोमास सच एज बेकर ईस्ट, इट इज यूजफुल टू प्रिडिक्ट द टोटल मास ऑफ सेल्स इन ए रिएक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि हमें मेनली इसमें नंबर ऑफ ईस्ट के सेल्स ही चाहिए। ठीक है, तो क्वाडी स्टैटी स्टेट जो कंडीशन है उसमें जो बायोमास कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट है, वो कांस्टेंट ही रहेंगे, मतलब उसमें टाइम के साथ चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन जो म्यू है, म्यू चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, डाइल्यूशन रेट चेंज होगा और नंबर ऑफ सेल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बताया ना, एक होता है कैपिटल एक्स, एक होता है स्मॉल एक्स। ठीक है, तो कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा है बट नंबर ऑफ सेल्स में चेंज होगा। ठीक है, तो क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रही है तो इसका मतलब म्यू और डी तो चेंज हो गई होंगे और एक्स भी चेंज होगा। तो ऐसा पूछ लेना कि क्वेसी स्टेडी स्टेट अगर फैट बैच में है, सेल कंसंट्रेशन और सेल नंबर दोनों अलग चीज है। सेल की जो कंसंट्रेशन है उसमें चेंज नहीं होगा, सेल के बायोमास में जरूर चेंज होगा आपका। ठीक है, अब ये जैसे मैंने एक इमेज ली थी, वैसे तो मैंने अभी आपको जो मेन बताया है वो बताया किसके बारे में? वेरिएबल के बारे में। कौन सा वाला बताया है? वेरिएबल वॉल्यूम फैट बैच कल्चर। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो ग्राफ है ना, जो ए ग्राफ है वो वेरिएबल वॉल्यूम का है। उसमें क्या करा है, जैसे स्पेसिफिक ग्रोथ रेट अभी हमने क्या क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन जो है, बायोमास कंसंट्रेशन देखो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। ठीक है, एस एन कोई और सबस्ट्रेट होता है ग्रोथ लिमिटिंग के अलावा, उसमें भी चेंज नहीं हो रहा है, और ग्रोथ लिमिटिंग सबस्ट्रेट में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वेरिएबल वॉल्यूम का है। अब आपने लिखा ना म्यू डिक्रीज करता है, क्योंकि इसमें उसने चार ही चीजें दिखा रखी हैं ना, तो इसमें वॉल्यूम दिखा रखी है ना फ्लो रेट दिखा रखा है, और म्यू और डी तो इक्वल ही है, क्योंकि म्यू डिक्रीज होगा तो डी भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? जैसे क्या होता है ना, आपने आपने जो वॉल्यूम है, जैसे आपने कहा कि मेरे पास 1,000 लीटर का है। ठीक है, एक आप कह रहे हो कि आप चलो 100 लीटर्स ले लो, जैसे एक 100 लीटर्स आपके वॉल्यूम है, आपने 100 लीटर में आपने मान लो 5 लीटर ऐड करा, तो ये तो वॉल्यूम चेंज है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि 100 लीटर में सिर्फ मैं 5 ml ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सबस्ट्रेट ही देना है ना। अगर एक तो मैं 5 लीटर में सबस्ट्रेट दूं, एक मैं सिर्फ 5 ml में दूं, मतलब मैं सबस्ट्रेट को ना बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में दे रहा हूं, जिसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। 100 लीटर में 5 ml ऐड भी कर दिया तो वो कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है ना, तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है ना, 100 लीटर में 5 ml ऐड करना और 5 लीटर ऐड करने में फर्क है। तो जो फिक्स्ड वॉल्यूम वाला होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपका सेल की कंसंट्रेशन चेंज होगी। जैसे म्यू और एस जी एल एस का तो सेम है, बट इसके अंदर सेल की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि वॉल्यूम आप चेंज कर नहीं रहे। ठीक है ना, आपने कहा कि पहले मेरे पास 1,000 सेल थे 1 लीटर में। ठीक है, अब आपने कह दिया कि 2,000 सेल हैं, मतलब उसमें सिर्फ 5 ml ऐड करा। ठीक है, मतलब पहले था 1,000 ml, अब आपने वॉल्यूम कर दी 1,005 ml। हाँ 1 पॉइंट, नहीं नहीं, सिर्फ 5 ml ऐड किया है, 1.5 लीटर तो 1,500 ml हो गया। अब क्या होगा, अगर 1,000 को 1,000 से डिवाइड करूं ये तो एक ही आ रहा था, बट 2,000 को 1,005 से करूंगा फिर ये तो 2 के अराउंड ही आएगा। तो इसके अंदर कंसंट्रेशन भी चेंज होगी। अगर ये कौन से वाला है? फिक्स्ड वॉल्यूम, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं चेंज हो रही है बट बायोमास तो बढ़ रहा है ना।
क्योंकि सबस्ट्रेट को आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में दे रहे हो, और जो ग्रोथ लिमिटिंग सबस्ट्रेट के अलावा दूसरा सबस्ट्रेट है वो भी आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। मेनली जो अभी हमने डिस्कस करा ना वो वेरिएबल ही है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम चेंज होगी। ठीक है ना, उसमें वॉल्यूम क्या होगी आपकी, चेंज। जैसे अभी देखो जितने भी क्वेश्चन आपने करे, जैसे ये क्वेश्चन करा था, अब 52,000 ग्राम हो गया, वॉल्यूम भी तो 600 से 1000 लीटर होगी। ठीक है, ऐसे जैसे मान लो ये क्वेश्चन भी आपने करा, मान लो पहले 50 ग्राम था, अब आपने कितना कह दिया, 150 ग्राम। ठीक है, देखो पहले वॉल्यूम कितनी थी, पहले चलो हमें वॉल्यूम यहाँ पे दी भी नहीं है, बट अगर आपने 1 लीटर ऐड करा है 1 घंटे में, और 5 घंटे के लिए, तो आपने 5 लीटर तो ऐड ही करा है ना। तो 5 लीटर वॉल्यूम अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपका वॉल्यूम चेंज होगी। ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पर ना हमसे ग्राम पर लीटर में नहीं पूछा, क्योंकि उसने हमें स्टार्टिंग की वॉल्यूम भी नहीं बता रखी यहाँ पे, कि जो 50 ग्राम है वो कितनी वॉल्यूम के अंदर है। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपको फैट बैच वाला ही है, इसमें भी आपको सबस्ट्रेट जो कंसंट्रेशन है वो क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, करो चलो इस क्वेश्चन को करो ट्राई। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। फैट बैच कल्चर हम रन कर रहे हैं क्वेसी स्टेडी स्टेट, सबस्टेट और विद रिस्पेक्ट टू सबस्टेट एंड बायोमास कंसंट्रेशन एट 2 आर, कल्चर वॉल्यूम हमें 500 लीटर दे रखी है, और कॉन्स्टेंट स्टेराइल इनलेट फीड ऑफ 50 लीटर पर आवर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, हमें म्यू एम दिया हुआ है, के एस गिवन हुआ है। देखो अब एस का फॉर्मूला क्या बताता है, डी डॉट के एस बाय म्यू मैक्स माइनस डी। डाइल्यूशन रेट क्या होता है, फ्लो बाय वॉल्यूम। फ्लो कितना है यहाँ पे, 50 लीटर पर आवर, और वॉल्यूम कितने हैं, 500 लीटर। तो ये कितना आ गया, 0.1 पर आवर। तो 0.1 के एस कितना गिवन है, 0.1। म्यू मैक्स कितना है, 0.2 माइनस 0.1। तो ये कितना आ गया, 0.01 बाय 0.1, ये कितना आ गया, 0.1 ग्राम पर लीटर। मतलब मेन दो ही फॉर्मूले लग रहे हैं, या तो वो हमसे एस पूछ रहा है, या वो हमसे जो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वाई एक्स एस एस आई इंटू एफ इंटू टी एफ पी, ये तीनों कहते हैं कांस्टेंट ही होते हैं। आपको मेनली क्या देखना है, जितने टाइम ज्यादा के लिए कराओगे उतना ही बायोमास को ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फैट बैच कल्चर कंप्लीट।